हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले जो मैंने चीनी लेखक इन सब के जितने भी लेखक हैं, उन सब के बारे में जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है बाबू? वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बता दी है। अब हमें पढ़ना क्या था? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, उसको कितने भागों में बाँटा जाता है? तो उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। प्राचीन इतिहास को हमारे कितने भागों में बाँटा जाता है? 1 मिनट रुकना। पेन वगैरह सही कर लो भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड। कलर वही यार, आसमानी ही ठीक है। इसको जो है 3 भागों में बाँटा जाता है। प्राचीन इतिहास को जो हमारा है, वह 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला भाग क्या है हमारा? प्रागैतिहासिक काल, ये तो पहला हो गया, ठीक है? दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य हो जाएगा हमारा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। हमारा तीसरा क्या हो जाता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक लिख लेना है यहीं पर बाबू, ठीक है? ऐतिहासिक काल। ये इसमें लोशन में ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं, लेकिन इसको जान लो, ठीक है? तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातत्व साधनों पर आधारित होता है। इस काल का जो इतिहास होता है हमारा बाबू, 1 सेकंड रुकना, मैं दिखाता हूँ। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित जो है विवरण जो है उद्धृत नहीं किया जाता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास के 3 भागों में किया गया है, ठीक है? इतिहास यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर ऐतिहासिक रहना चाहिए, ठीक है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है? 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है किसको? इतिहास को, ठीक है? और जो हमारा अब इसमें देख लेते हैं हम, जो इसमें दिया हुआ है आद्य इतिहास, ठीक है? आद्य इसको किसको कहा जाता है? इतिहास का ऐसा काल जो होता है, उस काल को कहते हैं जिस काल में जो है लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख को पढ़ा नहीं जा सका। लेखन कला तो थी, लेकिन उसको जो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है? चलिए, इसमें जो है संस्कृति और बर्तन देखते हैं। मालवा की जो संस्कृति है उसमें काला और लाल बर्तन मिलते हैं। मालवा की जो हमारी संस्कृति थी, उसमें कौन-कौन से बर्तन मिलते हैं? लाल और काला। बुरज़ोम में कौन-सा मिलता है? धूसर मिलता है। जोखे में कौन-सा मिलता है? लाल मिलता है। और दक्षिणी नवपाषाण में कौन-सा मिलता है बाबू? चमकीला धूसर मिलता है। और पूर्वी नवपाषाण में कौन-सा मिलता है? भूरा लाल मिलता है। चलिए, ये जो मैंने बताया इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक या इसको जो है प्राक ऐतिहासिक कहा जाता है, ठीक है? या फिर जो है आद्य इतिहास में व फिर ऐतिहासिक, 3 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको जो है सॉरी, लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातत्व से जिसको जाना जाता है, उसको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, लिखित लिपियाँ तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है? और जो है इसमें देखते हैं हम, मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक या इतिहास कहा जाता है, जिस विवरण को लिखित रूप उपलब्ध हो और उसे जो है पढ़ा भी जा सकता हो, ठीक है? ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग जो है 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव जो है, उसका जो है पृथ्वी पर आगमन कब हुआ था? लगभग आज से जो है 30 से 40 हज़ार साल पूर्व हुआ था। भाई ये भी कलर मुझे सही नहीं लग रहा है। रुको, कौन सा कलर ले लूँ? ग्रीन लूँ? ग्रीन लिया जाए, क्या कहते हो? ग्रीन बेस्ट है। दिख रहा है ग्रीन? हाँ भाई, ग्रीन नहीं दिख रहा है। ग्रीन नहीं दिख रहा है। ये हमारा आसमानी या फिर पिंक ही सही रहेगा भाई, या रेड। इतने ही ठीक है, या फिर ब्लैक। चलो देखते हैं। ज्ञानी मानव जो होमो सेपियंस का, इसका प्रवेश प्रवेश जो है धरती पर कब हुआ है? लगभग 30,000 जो है वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है? 1 मिनट रुकना। इसमें देखो जो है समय के बारे में नहीं दिया हुआ है ना, मतलब जैसे लूसेंट में प्रागैतिहासिक का टाइम नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है? इसका कोई उपलब्ध समय नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक का लगभग जो है अंतर्गत इसको माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक को कब से कब तक जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से
कितने 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तक जो है इसका क्या माना जाता है? समय काल माना जाता है, ठीक है? और ऐतिहासिक काल का जो है यहाँ तक जो है ऐतिहासिक काल में क्या हो चुका था कि मानव सभ्य बन चुका था। ऐतिहासिक काल मैंने 3 विभाजन बताए थे ना, तो उसमें से एक ऐतिहासिक जो काल था हमारा या इतिहास का, उसमें क्या था कि मानव सभ्य बन चुका था। पूर्व के बाद के जो है मतलब 600 ईस्वी पूर्व के 600 ईसा पूर्व के बाद का जितना भी समय है, वह किसमें आता है? ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है बाबू? इसमें मानव जो है वह समझदार हो चुका था, वह जो है सभ्य हो चुका था। चलिए प्राग ऐतिहासिक के बारे में और चीजें हम अब जानते हैं। प्राक इतिहास जो हमने ऊपर देखा था अभी, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को जो है प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। किस युग के नाम से? प्रस्तर युग। प्रस्तर युग के नाम से भी किसको जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को जाना जाता है। और इसकी जो है भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, पाषाण कालीन जो है, ये जो पाषाण वगैरह दिए हुए हैं इनकी खोज जो है कब हुई थी भारत में? तो 1863 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? 1863 ईस्वी में। और किसने किया था? विभाग के जो है विद्वान कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे बाबू? ब्रूसफुट थे। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो उसको समझ लेना कि यहाँ पर जो 1863 में जो है पाषाण कालीन जो सभ्यता का खोज हुआ था, उसमें जो 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, जो कि जो है उस टाइम में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है क्या थे, इन्हीं के अंतर्गत आता था, ठीक है? और कहाँ से किया था? पल्लवरम में। कहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पर किया था? पल्लवरम में। पल्लवरम, यहाँ पर जो इन्होंने सबसे पहले खुदाई की थी, जो कि पल्लवरम कहाँ पर है? मद्रास में। पूर्व पाषाण कालीन जो है उपकरण जो है हाथ, पत्थर के हाथ की क्या मिली थी? कुल्हाड़ी। पल्लवरम से क्या मिली थी हमें बाबू? कुल्हाड़ी मिली थी। ये जो है हमारे लिए जो है थोड़ा सा इंट्रो टाइप हो गया, ठीक है? यहाँ से जो है हमको ये चीजें मिली हुई थी। कहोगे तो बाबू मैं थोड़ा सा इसमें कम चीजें दी हुई हैं लूसेंट में, ठीक है? लूसेंट में ही थोड़ा सा मैं जो है सोच रहा हूँ कि लूसेंट को ये भी फिलहाल पढ़ाते हैं। लूसेंट में जितनी चीजें दी हैं अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई इसकी जगह पर थोड़ा सा मैं ले लिया करूँ, जो खान सर की पॉकेट जीके की बुक है उसको ले लिया करूँ, ठीक है? वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि उसमें ज्यादा चीजें दी गई हैं, ठीक है? चलिए पूरा पाषाण के बारे में हम देखते हैं। यह जो है 20 लाख वर्ष पहले से जो है पूरा पाषाण काल जो है यह लगभग जो है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। पूरा पाषाण किसको कहा जाता है? 20 लाख वर्ष पहले से जो है 12,000 वर्ष पहले के काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण कहा जाता है। इस काल में जो है 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की जो है 90% कहानी इसी पर जो है इसी काल के दौरान हुई। 90% जो कहानियां हैं सारी की सारी जो है इसी के दौरान हुई है, ठीक है? मध्य पाषाण काल क्या है? जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल का लगभग जो है काल में लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इसका समय जो है तब तक जो है एक सेकंड, यार ये क्या ही हो जाता है, माना जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इस काल के इस काल के औजार जो है आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? आमतौर पर यहाँ के जो है औजार क्या होते थे? बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। जो यहाँ के जो है पाषाण काल के जो है औजार होते थे आमतौर पर वो क्या होते थे? बहुत छोटे छोटे, ऐसे ऐसे मान लो छोटे छोटे औजार होते थे। कोई इस आकार का था छोटा सा, कोई इस आकार का रहता था, ठीक है? ऐसे ऐसे रहते थे औजार। कोई इसमें ऐसे धारियां लगी होती, ये जो है क्या होता था इसमें जो है
इसकी मान लो ये रहा हमारा औज़ार, 1 मिनट, ये हमारा रहा छोटा-सा औज़ार, ठीक है? छोटा-सा औज़ार। इसमें जो है क्या लगी हुई थी, मुट्ठी लगी हुई थी, यहाँ पर ऐसे जैसे होती है ना, फिर यहाँ पर जो है लोहे की या फिर किसकी लगी होती थी, मुट्ठी लगी होती थी, सॉरी लोहे की कह रहा हूँ। इन औज़ार पर हड्डी या फिर लकड़ियों के क्या मुट्ठी या हँसिया और आरी जैसे औज़ार मिलते हैं। जो हमारा आरी जैसा औज़ार दे देता था, मान लो ये हमारा रहा हँसिया, हँसिया कैसे बनता है हँसिया वो? ये मान लो हमारा हँसिया है, ठीक है? ये हँसिया मान लो यार, हँसिया ठीक है? ये इसमें लोहे लगे होते हैं। यहाँ पर जो मुट्ठी लगी होती थी हमारी वो किस आकार की होती थी? किसकी बनी होती थी अधिकतर? या तो हड्डियों की बनी होती थी या किसकी बनी होती थी? लकड़ियों की बनी होती थी, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 10,000 वर्ष पहले बसने की प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ था, 1 मिनट रुकना यार। आज सही है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है 12,000 वर्ष पहले हुआ था। नवपाषाण काल का आरंभ जो है 10,000 वर्ष पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ का जो है साक्ष्य कब मिलता है? लगभग 8,000 वर्ष पहले मिलता है बाबू, ठीक है? नवपाषाण काल। चलिए इसको देखते हैं। नवपाषाण काल इसकी शुरुआत जो है लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण के आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। जैसे देखो नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 10,000 वर्ष। पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण का जो है मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार क्या था? जैसे मानव जो है जीता खाता था या फिर रहता तो क्या करता था? वह जो मान लो एक जानवर हमने बना लिया, ठीक है? एक जानवर हमने बना लिया, ठीक है? ये रही हमारी बिल्ली, ठीक है? मान लो बिल्ली है। इसको जो है उस टाइम के मानव, ये मानव रहा, ठीक है? ये मानव रहा, ये क्या करते थे? इसको मारते थे, इसका शिकार करते थे। यही क्या होता था? पूरा पाषाण का शिकार करते थे। ये इनका भोजन का भी साधन होता था और क्या होता था? मनोरंजन का भी यही इनका साधन होता था बाबू, ठीक है? चलिए आगे अब हम देखते हैं। थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँगा क्योंकि जो है अब जो है थोड़ा-सा छोटे में इसको कर रहा हूँ। हुँ, चलिए आगे देखते हैं हम। मैं सोच रहा हूँ ना भाई लूसेंट ही पढ़ाऊँ क्योंकि लूसेंट से ज़्यादा तो अंदर से कहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है लूसेंट पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट ही ठीक है। लूसेंट ही ठीक है यार, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा किसी एग्ज़ाम में। और अगर आप लोग कहोगे तो एक बार पॉकेट जीके भी स्टार्ट कर दी जाएगी। कमेंट आप लोग बस करने की आप लोगों को देरी है। आप लोग कमेंट करिए, जो कहेंगे वो लाया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण में व पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार बाबू कब हुआ था? पूरा पाषाण में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का जो है आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था बाबू? नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कुरनूल गुफा में। कुरनूल गुफा में क्या मिला है बाबू? राख के अवशेष। पूछेगा राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राख के जो अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल गुफा से मिले। कुरनूल गुफा से क्या मिला बाबू? राख के अवशेष मिले, जो कि क्या था? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल था, ठीक है? मानव के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नवपाषाण काल से पाषाण काल में हुई। मतलब मानव जो है, जैसे मानव इधर-उधर शिकार करने के लिए कहीं भी चला जाता था, कहीं भी कुछ भी करता था, फिर वहाँ पर 4 दिन रहा, फिर 4 दिन जैसे 4 दिन यहाँ रहा, ठीक है? 4 दिन यहाँ रहा, फिर 4 दिन यहाँ रहा, ऐसे-ऐसे करके वो इधर-उधर जाता रहता। लेकिन मानव के जो है अस्थायी निवास जैसे उसने यहीं पर घर बना लिया। अब वो रहेगा यहीं पर, लेकिन यहाँ जहाँ चौथे दिन गया था यहाँ पर हर जगह शिकार करेगा, यहाँ पूरे एरिया में शिकार, खेती वगैरह जो भी था, वो सब कुछ करेगा उस टाइम में। लेकिन जो है फिर वो लौट कर कहाँ पर आएगा? अपने घर पर ही आएगा, यानी कि अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति जो है नवपाषाण काल में हुई तथा उसने जो है सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को पालतू बनाया था। मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को जो है पालतू बनाया। ठीक है बाबू? किसको बनाया पालतू? कुत्ते को बनाया, ठीक है? 1 मिनट रुकना। हुँ। किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु का प्रयोग जो है मानव ने सर्वप्रथम किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औज़ार क्या था? कुल्हाड़ी था।
कुल्हाड़ी जो है सबसे पहला औजार जो है बनाया गया था मानव द्वारा, जो कि तांबा था। तांबे का था जो सर्वप्रथम जो है धातु जो है मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग धातु कौन था? मानव द्वारा मानव द्वारा सर्वप्रथम, एक मिनट भाई गलत लिख देता हूँ कभी कभी, सर्वप्रथम धातु क्या था? तांबा था। और जो है उसके द्वारा प्रयोग में जाने वाला औजार क्या था बाबू? कुल्हाड़ी था। मतलब मानव ने सबसे पहले किसकी जो है प्रयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का जो है, कुल्हाड़ी का मानव ने सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। और इसका प्राप्ति स्थल क्या? अतिरंपकम। अतिरंपकम्प में से क्या मिला है? कुल्हाड़ी के जो है अवशेष मिले हैं। कुल्हाड़ी के अवशेष नहीं, मतलब कुल्हाड़ी ही मिली है। कहाँ से? अतिरंपकम से। ठीक है। कृषि का आविष्कार जो है लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ है। पूछा जा सकता है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ है? तो यहाँ से क्या हमें कृषि का आविष्कार हुआ, कब हुआ है? एक मिनट, कृषि का क्या हुआ है आविष्कार? कृषि का आविष्कार कहाँ से हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं तब सही रहेगा ये लाइन, जिससे पूरी हो जाए। ठीक है, चलो अब इसको बताता हूँ मैं। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ हमारा है, मेहरगढ़ जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन, बोलन नदी के किनारे क्या है? स्थित है या अवस्थित है। मेहरगढ़ जो था, यहाँ से जो है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद जो है मिले हुए, मेहरगढ़ से जो है पुराने जो है मिले हुए। यहाँ पर अपनाई जाने वाली कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं थी, जो कि पहली फसल थी, और जौ थी। ठीक है। लेकिन मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त क्या हुआ था? चावल जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। बेलन नदी से जो है, बेलन नदी के किनारे जो है बलूचिस्तान में बसा हुआ शहर कौन सा है? मेहरगढ़ है। वहां से क्या मिला हुआ है? प्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। और पहली हमारी फसल क्या थी? गेहूं थी और जौ थी। पहली फसल हमारी क्या थी बाबू? गेहूं थी। पूछा जा सकता है मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान अभी कहाँ है फिलहाल बाबू? पाकिस्तान में। बलोच आर्मी, जो आप लोगों ने सुना होगा, अभी न्यूज में चर्चाओं में थी, बलोच आर्मी। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। यही चीज नीचे लिखी हुई, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है बाबू हमें? मेहरगढ़ से जो है हमें प्राप्त होता है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पूछा जाएगा अगर जो है भारत में जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डिवा से मिले हैं। भारतीय प्रायद्वीप में अगर पूछेगा तो बाबू मेहरगढ़। भारतीय प्रायद्वीप पूछेगा तो मेहरगढ़, और भारत में पूछेगा तो कोल्डिवा से। कोल्डिवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा से क्या मिला है बाबू? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डिवा से। ठीक है। मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में जो है, ये नवपाषाण काल में मानव अस्थायी हुआ था, लेकिन उस टाइम जगह कौन सी थी जहां पर मानव जो है अस्थायी रूप से रहने लगा था? तो इसकी जो है जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में किस चीज के साथ साक्ष्य और मिला है? कि एक कब्र है और उस कब्र में मृतक के साथ जो है क्या दफनाई जाती थी? एक बकरी बाबू। एक बकरी जो है दफनाने की जो परंपरा कहाँ से हमें देखने को मिलती है? तो मेहरगढ़ से मिलती है। मेहरगढ़ से जो हमें एक बकरी को जो है शव के साथ जो है या मृतक के साथ दफनाने की जो है परंपरा हमें देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए ये आगे हम देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। भाई ये यहाँ पर देखो चीजें लिखी गई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन जो है औजारों की क्या की थी? खोज की थी। प्रस्तर युग में जो है यानी कि पूरा पाषाण कालीन जो भी प्रागैतिहासिक वगैरह कालीन, इसमें जो है अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। ठीक है बाबू। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1863 ईस्वी में जो है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी।
पल्लवरम नामक स्थान पर जो है भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लवरम नामक स्थान पर क्या हुई थी, खोज हुई थी। यहाँ पर क्या मिला है, कुल्हाड़ी के जो है कुल्हाड़ी मिला है, यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। पल्लवरम से भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब प्राप्त हुई, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी तो 1867 ईस्वी में, जब जो है सीएल कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी कि माइक्रोलिथ से खोज निकाले हैं, ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। पूछा जा सकता है मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य जो है किस काल से मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं बाबू, मध्य पाषाण काल से हमें क्या देखने को मिलते हैं, सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में जो है नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था बाबू, ईसा पूर्व में जो है ईसा पूर्व में 4000 के लगभग हुआ था। भारत में नवपाषाण कालीन जो सभ्यता जो है इसका प्रारंभ 4000 के लगभग हुआ था ईसा पूर्व में, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता भी आप लोगों को आगे पढ़ाई जाएगी, वो एक क्लास में पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे 1 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की, चाहे 2 घंटे की लेनी पड़े, लेकिन तो सिंधु सभ्यता पूरी की पूरी कंप्लीट एक ही क्लास में आप लोगों की कराई जाएगी। मृतकों का टीला किसको कहा जाता था, मोहनजोदड़ो का कहा जाता था। सबसे प्राचीन नगर जो है यही था, सिंधी भाषा में जो कि लिखा हुआ था मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इसका मतलब क्या है, श्वेतभ्रू गिबन जो है, कपि क्या होता है, मानव भाव। कवि क्या होता है कि मानव के जैसे दिखने वाला कपि, मतलब कि बंदर। मानव कवि मतलब क्या होता है, बंदर। मानव के जैसा दिखने वाला बंदर या फिर मानव के जैसा जो दिखता है, गोरिल्ला होता है, गिबन होता है। गिबन भी एक प्रकार का प्राणी होता है। तो गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी होते हैं, बंदर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो मानव के जैसे दिखते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, मानव भाव कपि कहा जाता है। जो मानव के जैसे जो है बंदर या फिर गिबन या फिर जो है चिंपैंजी या फिर जो भी कह लो गोरिल्ला वगैरह, ये सब जो मानव के जैसे दिखते हैं उन्हीं को मानव भाव कवि कहते हैं। इसमें जो है पूंछ नहीं होते हैं, पूंछ इनमें नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो श्वेतभ्रू जो गिबन है ये क्या है, असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है, मानव भाव कपि है, ठीक है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती है। इनाम गांव क्या है, ताम्र पाषाण युग या चालकोलिथिक युग की क्या है, एक बड़ी संस्कृति है, जिसका संबंध किससे, जारवे संस्कृति से है। किससे संबंध है बाबू, जारवे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग की क्या है, एक बड़ी बस्ती है इनाम गांव। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से, तो जोरवे संस्कृति से। किस संबंध संस्कृति से है इनाम गांव का संबंध, जोरवे संस्कृति से, ठीक है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से क्या मिला है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण जो है भारत में कहाँ से मिला है, तो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है, ठीक है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने की थी। 1867-68 में पूछा जाता है, अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि शैल चित्रों या फिर कलाकृतियों की खोज कब हुई, 1867 में। मैंने आप सभी लोगों को अभी ऊपर बताया। तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किसकी खोज की है, शैल चित्रों की खोज की है 1867-68 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। भीम बेटका या फिर भीम बैठका गुफा क्या है, पूरा पूरा पाषाणी, सॉरी पूरा साड़िक लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा पाषाणिक होना चाहिए। आवासीय पुरा स्थल है, पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है भीमबेटका जो है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन, भीमबेटका की गुफा। और यह क्या है, पूरा पाषाणी क्या है, आवासीय पुरा स्थल है बाबू, ठीक है। इन चित्रों में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय
का माना जाता है। इनमें जो है चित्र जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, उनको जो है पूरा पाषाण काल से जो है मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के प्राचीनतम चिन्ह है। मानव के प्राचीनतम चिन्ह अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखो लिख दिया गया है कि कहाँ से मिलते हैं देखने को, तो भीमबेटका की गुफा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि मानव जीवन यहाँ पर था। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है बाबू, तो इसको यहीं पर मैं लिख देता हूँ, रायसेन। रायसेन कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित क्या है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। यह क्या है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, रातापानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अभी ये चर्चाओं में भी था। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये याद कर लेना, ये किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। इसी के अंदर जो है, इस अभ्यारण्य के अंदर ही क्या है, भीमबेटका की गुफाएं हैं विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे पर। ठीक है, इसकी खोज जो है वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो है की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा जो है की गई थी, किसकी खोज, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। कब की गई थी, 1957 से 58 में। ये कहाँ पर है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पर है, रातापानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसकी खोज तब की गई थी। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने क्या किया है, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो है भीमबेटका की गुफा को कब घोषित किया गया, 1990 में। 1990 में इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। किसको, भीमबेटका की गुफा को। और किसने घोषित किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भोपाल ने इसको क्या किया है, 1990 में क्या किया है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। तथा इसके बाद जुलाई 2003 में जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। पूछा जाएगा कि भीमबेटका गुफा को कब शामिल किया गया, यूनेस्को द्वारा जो है भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया, तो 2003 में, 2003 में जो है जुलाई में किया गया था, विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, इसको 2003। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में जो है मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है, नर्मदा घाटी से जो है मिला है। भारतीय नागरिक के सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो है प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। रिजले क्या थे, प्रथम ऐसे जो है व्यक्ति थे, आईसीएस मतलब भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। रिजले प्रथम व्यक्ति वही थे जिन्होंने जो है प्रथम बार जो है वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का जो है प्रजातीय जो है क्या किया था, विभेदीकरण किया था इन्होंने, रिजले ने। ठीक है बाबू, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल जो है जितना लूसेंट में बाबू दिया उतना मैंने पूरा का पूरा आप लोग का समाप्त कर दिया है, प्राग ऐतिहासिक काल। अब आप सभी लोगों की जो है क्लास जो है कल से रहेगी सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा जाता है, या फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, जो भी कह लो भाई, वो सारी की सारी चीजें जो है इनके नाम से फेमस होती है, तो वो सारी की सारी चीजें ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हो जाएगा। तो कल से वो स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, और क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके भाई बंधु सब लोग जो है इस क्लास का आनंद और फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।